मेरा नाम प्रेम है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैं उस वक्त 11वीं कक्षा पास करके 12वीं में आया था। मैं एक सीधा सादा शर्मीला लड़का हुआ करता था, पर पढ़ने में बहुत तेज। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 1 जुलाई को खुलते थे, पर गांव के स्कूलों की कक्षाओं में अगस्त सितंबर से पहले रौनक नहीं होती थी। गांव में मेरा घर लगभग बीच में ही है। हमारे घर के ठीक पीछे एक घर है, जिसकी छत हमारी छत से मिली हुई है। उस घर में मेरे एक दूर के ताऊ जी रहते थे। उनकी एक इकलौती लड़की थी, प्रीति। वो लड़की हमारी बिरादरी में सबसे सुंदर मानी जाती थी। बात सच भी थी। हालांकि मैं लड़कियों के साइज नहीं नापता, पर कह सकता हूँ कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसे देखते ही आपके जैसे लोग उसे अपने नीचे होने का सपना देखने लगे। गोल चेहरा, बड़ी आंखें, सुर्ख लाल होंठ, गुलाबी गाल और गोरा बदन सभी के होश फाख्ते करने वाले थे। अगस्त का महीना था। सावन पूरा झूम रहा था। बारिशों का दौर शुरू हो गया था, पर गर्मी जस की तस थी। बिजली की सुविधाएं गांव में आज भी न के बराबर हैं। तब की तो बात ही क्या करें। इसलिए गर्मी से बचने के लिए हम छत पर ही बिछौना करके सोते थे। ताऊ जी की छत कच्ची थी और हमारी पक्की, इसलिए उनके घर के सदस्य हमारी छत पर ही सोते थे। मैं सीमा को दीदी कहकर बुलाता था, क्योंकि वो मुझसे 4 साल बड़ी थी। हम दोनों को अंताक्षरी खेलने का बहुत शौक था। जब भी मौका मिलता हम खेलने लग जाते। एक दिन शाम को हल्की सी बारिश हो गई, जिसके कारण मेरे परिवार के लोग नीचे आंगन में ही सो गए, पर मैं जिद करके ऊपर छत पर ही चला गया। वहां ताई जी और सीमा पहले से लेटी थीं। प्रीति ने मेरा बिछौना अपने पास ही करवाया और फिर हम अंताक्षरी खेलने लगे। हालांकि गांवों में लड़का लड़की के ज्यादा पास रहने को शक की नजर से देखा जाता है, पर हम पर शक न करने के 2 कारण थे। पहला ये कि प्रीति मेरी चचेरी बहन थी, दूसरा ये कि वो मुझसे 4 साल बड़ी थी और 21 साल की थी, और फिर हम दोनों ही बहुत समझदार माने जाते थे, इसलिए हम पर शक शायद ही कोई करता। अंताक्षरी ज्यादा देर नहीं चली। लगभग आधे घंटे में ही सीमा को नींद आ गई और वह सो गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में कोई गंदगी नहीं थी, पर फिर भी मन अशांत था। दरअसल कहीं पढ़ा था कि जब जाड़ों के बाद गर्मियां और गर्मियों के बाद बरसात शुरू हो, यानी होली के आसपास और सावन के दिनों में, मनुष्य में प्रेम और काम भावनाओं का कुछ ज्यादा ही विस्तार होता है। शायद इसी कारण अशांत था। खैर, थोड़ी देर में मैं भी सो गया। थोड़ी देर ही हुई होगी कि ताई जी ने खर्राटे लेना शुरू कर दिया, जिससे मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मैंने पाया कि प्रीति का एक हाथ मेरे सीने पर रखा था और एक टांग मुड़कर मेरी टांगों पर रखी थी। मतलब वो मेरी ओर करवट लेकर लेटी थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। प्रीति के हाथ, जांघ और सांसों के स्पर्श का एहसास होते ही मेरे शरीर में मानो एक अद्भुत ऊर्जा की एक बड़ी सी लहर दौड़ गई। पहले तो मैं ताई जी को उनके खर्राटों की वजह से जगाना चाहता था, पर प्रीति के उस अद्भुत स्पर्श ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। शरीर में इतनी बेचैनी हो गई थी कि लगता था कि फटने वाला हूँ। प्रीति ने सलवार कमीज पहनी थी। उसकी कमीज थोड़ी ऊपर उठी थी। प्रीति हरकत में आई और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे अपनी ओर खींचने लगी। अब मुझे पता चल गया कि वह भी जाग रही है, मगर हमने एक दूसरे से कुछ बोला नहीं। जब उससे मैं एक हाथ से नहीं खींचा, तो उसने अपना दूसरा हाथ मेरी नीचे वाली बगल में डालकर मुझे दोनों हाथों से अपनी ओर खींचा। मौका पाकर मैंने भी उसकी नीचे वाली बगल में हाथ डालकर उसे अपने में समेटने की कोशिश करने लगा। लगभग 10 मिनट हमने एक दूसरे को कसकर खींचा। ऐसा मजा आ रहा था, मैं बयां नहीं कर सकता। अब तक दोस्तों से सुना था कि लड़की से प्यार करने में बहुत मजा आता है, मगर मुझे तो आज बस प्रीति को कसकर गले लगाने में ही इतना मजा आ रहा था कि लग रहा था जन्नत में हूँ। हमने धीरे धीरे एक दूसरे को रगड़ना शुरू कर दिया। इस रगड़ ने मेरे अंदर इतनी ऊर्जा भर दी कि एक एक नस में खून की बाढ़ आ रही थी। हम लिपटे लिपटे एक दूसरे को खूब जोर से रगड़ रहे थे। कुछ देर बाद प्रीति ने मुझको खुद से थोड़ा दूर किया और एक हाथ से कच्छे के ऊपर से मेरे पप्पू को टटोलने लगी। उसका हाथ लगते ही मेरा पप्पू इतना व्याकुल हो गया जैसे मेरे शरीर को छोड़ उसके हाथों में चिपकना चाहता हो। व्याकुल होकर प्रीति ने मेरा पप्पू बाहर निकाला और उसे हल्के से सहलाने लगी। ताई जी अभी भी भयानक खर्राटे ले रही थीं। उनके खर्राटे हम भाई बहन को संतुष्ट कर रहे थे कि अभी कोई खतरा नहीं है। अब फिर से हम एक दूसरे से लिपट गए और एक दूसरे को अपने अंदर समेटने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान पश्चिम से चमक के साथ बादल उठना शुरू हो गया। हल्की हल्की शीतल बयार चलने लगी। उस सुहाने मौसम में हम लिपटे हुए अपनी जवानी के रस का संपूर्ण आनंद ले रहे थे। तभी प्रीति ने मेरे गाल पर एक चुम्मा लिया। यह मेरे लिए एक और नया एहसास था। कमाल की बात थी कि पिछले 1 घंटे में मुझे जितने नए अनुभव हुए थे, पहले कभी इतने अनुभव एक साथ न हुए थे। उसके चुम्मे के बाद मैंने भी उत्तर में एक बड़ा सा चुम्मा लिया। इस बार न जाने क्यों उसकी हंसी छूट गई। जैसे ही वो हंसी, मैंने अपने
अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उन्हें चूसने लगा। पहले तो उसने अपने होंठ बहुत कसकर आपस में भींचे रखे, पर थोड़ी देर बाद उसने अपने होंठ खोल दिए और फिर वो मेरे और मैं उसके होंठों का रस पीने लगे। फिर धीरे धीरे मैं उसके नाड़े की ओर बढ़ा। मैंने उसका नाड़ा खोल दिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। अभी तक कोई भी रस मैंने जबान से चखा था। आज पहली बार पता चला कि एक रस ऐसा भी है जो हाथों से भी चखा जा सकता है, जो कि बहुत नशीला भी होता है। अब प्रीति ने मेरे कान में धीरे से कहा, अंदर घुसाएगा? मैंने हाँ में उत्तर दिया। फिर बोली, बहुत धीरे से घुसाना, मम्मी पास में ही है। मैंने हाँ बोला। फिर हम मिलन के लिए तैयार हो ही रहे थे कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। आंधी आ गई। हल्की हल्की बूंदें भी थीं। इससे पहले कि ताई जी जाग जाएं, हम होश में आए और एक दूसरे से अलग हो गए और फिर जल्दी जल्दी कपड़े पहने। तभी बारिश तेज हो गई। वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर, पर हम दोनों की प्यास अधूरी रह गई। बारिश पूरी रात पड़ी और उस बारिश की रात में मेरी बेचैनी इतनी बड़ी रही कि नींद नहीं आई। सुबह के समय थोड़ा बहुत सोया। सुबह सुबह पिताजी ने जगाया और कहा कि आज तुझे मक्का रखवानी है। दरअसल हमारे एक खेत में मक्का उगी हुई है। वह खेत गांव से बाहर ट्यूबवेल पर है। मैंने पिताजी से कहा, मेरे बस की नहीं है मक्का रखवानी, मुझे डर लगता है वहाँ। तो पिताजी बोले, अरे डरने की कौन सी बात है, प्रीति भी तो रखवाती है अपनी मक्का वहाँ। प्रीति का खेत भी बिल्कुल हमारे खेत से मिलकर है। इतना सुनते ही मैं फट से तैयार हो गया खेत पर जाने के लिए, और जैसे ही मैंने बाहर जाकर देखा तो सीमा हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। वो मुझे बुलाने आई थी। मुझे देखते ही वो शर्मा गई और आंखें नीचे झुका ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और वो मुझसे नजर नहीं मिला पा रही थी। मैं भी उससे नजर नहीं मिला पा रहा था, मगर हमारे हाव भाव बता रहे थे कि हम दोनों ही अपनी अधूरी प्यास को बुझाने के लिए बेचैन थे। मैंने पिताजी से कहा, प्रीति मुझे बुलाने आई है, मैं जाकर खेत में मक्का रखवा देता हूँ। पिताजी ने कहा, ठीक है, मगर टांड पर मक्का रखते समय ध्यान रखना कि कहीं चोट न लग जाए। गांव से बाहर निकलते ही खेत शुरू हो जाते थे। हम दोनों खेत पर पहुंच गए। प्रीति ने कहा, मैं अपने खेत से मक्का उठाकर लाती हूँ और तुम अपने खेत से ले आओ। हम दोनों अपने अपने खेतों से मक्का उठाकर लाने लगे और खेत की कोठरी में लाकर इकट्ठा करने लगे। जब सारा मक्का इकट्ठा हो गया तो उसको टांड पर भी रखना था। मैंने प्रीति से कहा कि वो नीचे से मक्का उठाकर मुझे उठाकर पकड़ाती रहे और मैं उसे ऊपर टांड पर रख दूंगा। प्रीति ने गले में जो चुन्नी डाली हुई थी उसे कमर पर बांध लिया और नीचे झुकते हुए मुझे मक्का की टोकरी भरकर पकड़ाने लगी। मैंने सोचा ये ऐसे ही शर्माती रही तो काम नहीं बनेगा। जब वो अगली टोकरी उठाकर देने लगी तो मैंने मक्का पर पैर फिसला दिया और गिरने का नाटक करते हुए जानबूझकर उसके बदन को लपक लिया। मेरे शरीर और मक्के की टोकरी दोनों का भार वो संभाल नहीं सकी और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिरने के साथ हम दोनों भी नीचे पड़ी मक्का पर गिर गए। मैं उसके ऊपर था और वो मेरे नीचे। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी। वो मुस्कुरा दी और मुझे सिग्नल मिल गया। मैंने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और रसपान करने लगा। वो भी मेरी कमर पर हाथ लपेट कर मेरा साथ देने लगी। मैं आनंद के असीम सागर में गोते लगाने लगा। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मुझसे लिपट गई और मेरी गर्दन को चूमने लगी। मैंने उसको कसकर अपनी बाहों के आगोश में लिया और संबंध बनाना शुरू किया। आज समझ में आया कि नारी के तन में ऐसी क्या काबिलियत होती है तो जो मर्द को उसका गुलाम बना देती है। मेरे आनंद का अनुभव जो उस समय मुझे मिल रहा था वो मैं बता नहीं सकता। हम दोनों काम के रस को भोगने लगे। वो मेरे गालों को चूमती रही, मुझे प्यार करती रही। उसके ऊपर से उठने का अब भी मन नहीं कर रहा था, मगर डर था कि कहीं कोई देख न ले, इसलिए हमने उठकर अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मक्का को टांड पर लगाकर घर आ गए। अब जब भी हमें मौका मिलता हम दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे। धन्यवाद।